जैसे आचार्य श्री और बड़े बड़े भगवान महापुरुष जो होते हैं उनको नज़र लगती है क्या? आचार्य श्री के संबंध में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पंच परमेष्ठियों के संबंध में आगम में उल्लेख नहीं पड़ा, लेकिन नजराना नजर होती है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर अष्ट कुमारियों में से एक कुमारी प्रतिदिन माता की नजर उतारने में लगी रहती थी, दृष्टि दोष। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने वर्णन किया, एक देवी, क्योंकि माता तो वैसे ही सुंदर थी और तीर्थंकर के जन्म होने से चारों तरफ उसकी चर्चा होती, और तीर्थंकर आएंगे, भगवान जन्म रहे, साक्षात प्रजापति, साक्षात त्रिलोकीनाथ का जन्म हो रहा है। पूरा नगर क्या, देवता भी बार बार माता के धन्यवाद कहते थे, बार बार उनकी महिमा गाते थे, बार बार उनको कहते थे कि धन्य है आपके घरों में तीर्थंकर आ गए, त्रिलोकीनाथ। कैसी होगी वो माता? तो देवता प्रतिदिन देवता आके दर्शन करते थे, देवता स्वर्गों से चल के तीर्थंकर की माता के दर्शन करने आते। नगर राजा महाराजाओं को पता चला, महिलाओं को पता, तो सब व्यक्ति उनके यहाँ बैठने आते थे, चर्चा करते थे। तो एक देवी का काम ही था दृष्टि दोष निवारण का कार्य करती रहती, सुबह शाम नजर उतार दे। अब वो नजर उतारने की विधि नहीं लिखी उन्होंने, ये तो मिल गया पुराण के, जो 56 कुमारियां अष्ट कुमारियां होती हैं, ये माता की नजर उतारती हैं। अब वो नजर उतारने के बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं। दीपक से भी नजर उतरती है, आरती में और नजर उतारने वाले में अंतर है। आरती बड़े आदमी की जाती है और नजर बड़ा आदमी छोटे की करता है, छोटे कर सकता है। आरती में आप लोग यूं करते हैं, यूं, और नजर में यूं करते हैं, यूं। जब किसी की नजर उतारते हैं, दीपक माँ बेटे की नजर उतारती है, तो दीपक के यूं करके और हाथ से यूं करते हैं, ये नजर का रूप है। और जब किसी जनवाणी आदि गुरु आदि की भगवान की उतारते हैं तो यूं करते हैं, यूं यूं लेते हैं। तो ये दीपक से भी नजर उतरती है। बहुत सारे तरीके अपने अपने देशों में, अपने अपने नगरों में नजर का, लेकिन प्रमाण मिल गया एक कि ये नजर मात कल्पना नहीं है, नजर मात आज की नहीं। ऋषभ देव के समय भी मरु देवी के लिए नजर उतारने की परंपरा थी और इतने कालों से चल रही, चतुर्थ काल में। तो ये आगम सम्मत तो है, राजा महाराजा इन सब के लिए। जब मरु देवी के लिए कर दिया तो सबके लिए अपने आप मान लेना चाहिए। पंच परमेष्ठियों के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख अभी तक आगम में मिला नहीं, हम लोगों को क्या नजर लगेगी? कुछ नहीं फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आभा मंडल यदि सफेद है तो क्या दृष्टि अच्छी हो क्या दृष्टि बुरी, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। जैसे कोई वाइट चीज पर अपन कोई लाइट डालें तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी प्रकार से तो होता है। जैसे महाराज जी अब लोग ये नजर उतारते हैं तो नहीं लगता टोना टोटका जैसा? अब वो अपने अपने तरह की है, बहुत सारे अलग अलग ढंग के बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोले, ठाट की, बहेड़ की, आमा की, बता की, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई ऐसा उतारते हैं ऐसा, हाँ, कोई चक्कू लेके उतार, चक्कू से भी उतार दे। शरती होते सुपारी काट देंगे उससे उतार दे। हाशिया होता, हाशिया किसी से भी उतार दे, बस खड़े चक्कू से यूं उतार दे, यूं भी उतार दे। और कई लोग यूं उतार दे, कई मिर्ची से उतार दे। नाना प्रकार के देशों में अलग अलग है। बुहारी से उतारते, बुहारी झाड़ू लगाने वाली बुहारी होती है ना, उसके भी कुछ तिनके ले लेते हैं, कुछ मिर्ची ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं अलग अलग। कपड़े से उतार देते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं, लेकिन है, अपन इसको नकार नहीं सकते क्योंकि आगम प्रमाण मिला और वो भी देवी उसी के लिए नियुक्त रहती है, ऐसा।